अक्सर आप लोग रोबोट के बारे में सुनते होंगे। आखिर ये रोबोट होता क्या है, कितने तरह का होता है और रोबोट के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं और भारत में रोबोटिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी बात करेंगे, जानेंगे। और स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। तो रोबोट की बात करें तो रोबोट स्वचालित स्व नियंत्रित मशीन है जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने की सक्षम बनती है। और यह एक बहु विषय क्षेत्र है जिसमें पदार्थ विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी आदि सम्मिलित हैं। रोबोट की बात करें तो इसमें अंतः प्रभावक एंड इफेक्टर्स मानव हाथों के समान, मैनिपुलेटर्स बाहों के समान, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर नियंत्रक और सेंसर शामिल हैं। रोबोट के प्रकार की बात करें तो गतिशीलता पर आधारित स्थिर उदाहरणार्थ असेंबली रोबोट, मोबाइल चलित पहिए या फिर पैर वाले रोबोट, व्हील्ड एंड लेग्ड रोबोट। क्षमता आधारित देखें तो आप देखते हैं कि इसमें प्रकार एक है मनुष्य से बेहतर कार्य करना जैसे काटना, प्रकार दूसरा मानव की सुरक्षा के लिए खतरनाक कार्य करना जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण। आकार आधारित तो इसमें मैकेनिकल रोबोट, औद्योगिक रोबोट हो गया, एनिमल रोबोट, रोबोट डॉग, AIBO सोनी द्वारा विकसित, मानव सदृश रोबोट, गाइनोइड रोबोट, महिला जैसी दिखने वाली रोबोट जैसे सूफिया हो गई, एंड्रॉइड रोबोट पुरुषों जैसे दिखने वाले रोबोट हो गए। रोबोटिक्स के नियम की बात करें तो आइजैक असीमोव के रोबोटिक्स के 3 नियम रोबोट मानव अंतःक्रियाओं के लिए एक नैतिक ढांचा तैयार करते हैं। रोबोट द्वारा किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रोबोट मानव आदेशों द्वारा संचालित होना चाहिए जब तक कि इसका प्रथम नियम के साथ संघर्ष ना होता हो। रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी चाहिए जब तक कि वह पहले 2 नियमों के साथ संघर्षरत ना हो। और आप देखिए असीमोव के जिरोथ नियम में कहा गया कि रोबोट व्यक्तिगत हितों से ऊपर मानवता के कल्याण पर केंद्रित होना चाहिए तथा मानवता को नुकसान पहुंचाने से इसे रोकना चाहिए। ये नैतिक गैर बाध्यकारी कानून मानव को नुकसान पहुंचाने वाले सैन्य उद्देश्यों के लिए रोबोटों के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं। अगर बात करें रोबोट के विभिन्न अनुप्रयोगों की तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखिए रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स जिसमें उन्नत रोबोटिक अंग और बाह्य कंकाल अपंग व्यक्तियों की गतिशीलता तथा कार्य क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। रोबोटिक सर्जरी, इससे तीव्र रिकवरी और उच्च परिशुद्धता मिलती है। चिकित्सा सेवा रोबोट, स्वच्छता, रोगी की निगरानी और टेलीमेडिसिन जैसे कार्यों में रोबोट सहायक होता है। वातावरण को कीटाणु रहित करने के लिए यूवीसी प्रकाश या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प का उपयोग करने से स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होता है। उद्योग की बात करें, रोबोट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और धातु उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है तथा चीन इसके उपयोग में अग्रणी है। भारत ने वर्ष 2023 में लगभग आप देखिए 8,500 रोबोट शामिल किए जो विगत वर्ष की तुलना में 59% की वृद्धि दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में देखें तो युद्ध में रोबोट या तो स्वायत्त हत्या मशीनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल का REX मार्क 2 या फिर रसद बारूदी सुरंगों का पता लगाने और निगरानी में सैनिकों की सहायता कर सकते हैं। और कृषि में अगर आप देखिए कृषि संबंधी रोबोट फसल प्रबंधन तथा परिशुद्ध कृषि जैसे कार्यों में मदद करते हैं। और भारत में एग्रीबोट जैसे रोबोट का विकास चल रहा है। आपदा प्रबंधन, रोबोट का उपयोग जटिल कार्यों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट। अंतरिक्ष क्षेत्र में आप देखिए रोबोटिक प्रणालियां अंतरिक्ष मिशनों हेतु अभिन्न अंग हैं जैसे चंद्रयान 3 पर प्रज्ञान रोवर और नासा का मार्स रोवर। बात आती भारत में रोबोटिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है तो 2016 और 2021 के बीच भारत में औद्योगिक रोबोटों का परिचालन स्टॉक दुगना हो गया है। विश्व रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक औद्योगिक रोबोट प्रतिस्थापन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है। हालांकि कुछ विकसित देशों की तुलना में भारत का रोबोटिक्स परिस्थितिकी तंत्र धीमी गति से विकसित हुआ है। भारत में निर्मित रोबोट की बात करें तो भारत ने कई उल्लेखनीय रोबोट विकसित किए जैसे दक्ष रक्षा क्षेत्र में या स्टीयर क्लाइंबिंग और IED से निपटने की क्षमताओं वाला स्वचालित मोबाइल प्लेटफॉर्म। व्योममित्र अंतरिक्ष या गगनयान मिशन के लिए इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मानव तकनीक तो यह ध्वनि प्रसंस्करण और इंटरैक्टिव क्षमताओं वाला भारत का पहला 3D मुद्रित मानव रोबोट है। सरकारी पहल की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को मान्यता देने के साथ रोबोटिक्स और अन्य उन्नत समाधानों पर बल दिया गया है। रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा 2023, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा अन्य क्षेत्रों में रोबोटिक्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट की स्थापना करना। भारत सरकार ने रोबोटिक्स विकास को बढ़ावा देने के लिए कई शोध केंद्र स्थापित किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत एआई और रोबोटिक्स का लाभ उठाने पर बल दिया गया है। रोबोटिक्स एवं स्वायत्त प्रणालियों के उन्नत विनिर्माण केंद्र का उद्देश्य आयातित रोबोटिक्स प्रणालियों पर भारत की निर्भरता को कम करना। आईआईटी दिल्ली में आई हब फाउंडेशन फॉर रोबोटिक्स के तहत स्वास्थ्य सेवा मेडिकल सिमुलेटर ड्रोन अनुप्रयोगों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसरो और रोबोटिक्स, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भविष्य के मानव मिशनों के लिए मानव जैसे रोबोट विकसित कर रही है। व्योममित्र नामक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को वर्ष 2024 के भारत के गगनयान प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। अब बात आती है कि स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। एक को उच्च प्रारंभिक लागत, कई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं विशेषकर सीमित संसाधनों वाली सुविधाएं ISSI मंत्रा जैसे रोबोटिक प्रणालियों की खरीद और रखरखाव की उच्च लागत के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करती है। उच्च आरंभिक लागत के साथ ही निरंतर रखरखाव और उपभोग सामग्रियों के कारण छोटे या ग्रामीण अस्पतालों के लिए इसे अपनाना कठिन हो जाता है और जिससे स्वास्थ्य देखभाल में असमानताएं बढ़ जाती हैं। प्रशिक्षण और कौशल अंतराल, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को संचालित करने के लिए सर्जनों और मेडिकल स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रोबोटिक सिस्टम के लिए सेटअप समय दुर्घटना जैसे आपातकालीन मामलों में चुनौतियां उत्पन्न करता है। तीव्र सीखने की प्रक्रिया तथा प्रशिक्षित पेशेवरों की वैश्विक कमी के कारण विशेष रूप से विकासशील देशों में इसे अपनाने में देरी हो रही है। नैतिक चिंताएं, तो टेली सर्जरी से जवाबदेही और रोगी सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि त्रुटियों के कारण सर्जन संस्थान या फिर सिस्टम प्रदाता के बीच जिम्मेदारी धुंधली हो सकती है, जबकि कनेक्टिविटी विफलता जैसे तकनीकी मुद्दे परिणामों और विश्वासों से समझौता कर सकते हैं। रोगी विश्वास, तो रोगी दूरस्थ सर्जरी पर भरोसा करने में झिझक सकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कमरे में सर्जन की अनुपस्थिति से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रोजगार हानि, तो आप देखिए शौचालन के कारण रोजगार की हानि होती है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में अनुमान कि शौचालन के कारण 300 मिलियन रोजगार खत्म हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा जोखिम, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रोबोट साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जैसा कि वर्ष 2017 के वानाक्राई रैनसमवेयर हमले में देखा गया था। तो एक सामान्य जानकारी इस तरह के टॉपिक पर जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, मुख्य परीक्षा में, तो आप लोग आंसर जरूर लिख पाएंगे। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।